ऐसे लोगों के लिए हमने 4-5 तरीके की योजनाएं चला रखी है। जब बैंक में खाता खोलते हो तो 500 रुपये से खाता खोलते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लोग हैं, जो निचले आर्थिक रूप से निम्न लेवल के लोग हैं, उनके लिए 0 बैलेंस में खाता खोल देते हैं। उसमें हम बहुत ज़्यादा उनके आधार और वोटर कार्ड भी मांगने की कोशिश नहीं करते। धीरे धीरे हम उनको खाता खुलवा करके उनको कोशिश करते हैं कि बैंकिंग कैसे की जाती है, अपनी छोटी छोटी बचतों को जमा करो ताकि आपके समय के साथ में बड़ी बचत हो, उसमें ब्याज भी कमाइए। ऐसे लोगों के लिए एक प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला खाता खोलते हैं। बाकी लोगों के लिए अलग खाता होता है, आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता खुलवाते हैं। एक स्कीम ये है। दूसरी स्कीम है कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। हर गांव मोहल्ले में कोई न कोई घटना होती रहती है। घटना सबके साथ तो नहीं होगी, लेकिन किसके साथ होगी ये किसी को नहीं पता। कोई बता सकता है कि हमारे साथ घटना नहीं होगी, सबके साथ कभी नहीं होती, लेकिन अक्सर किसी न किसी के साथ जरूर होती रहती है। लेकिन हमारे साथ नहीं होगी ये कोई तय नहीं कर सकता। इसी का नाम है बीमा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार ने इसी बात को ध्यान रख के चलाई है। अगर कोई मजदूर वर्ग का आदमी 3-4 बच्चे रख करके डेली मजदूरी करके अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहा है, अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, उसके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, तो उसकी पत्नी का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। उस दिन का कष्ट केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिसके यहाँ घटना होती है। इस स्थिति को दूर करने के लिए, इस स्थिति से निकलने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाई है, जिसमें मात्र 436 रुपए दे करके 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे अगर घटना होती है। बीमा के प्रीमियम दो, और अगर कोई मुसीबत आई तो 2 लाख रुपए मिलेगा। एक दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें फिर वही चीज आती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये एक्सीडेंटल के नाम पर, नॉर्मल डेथ होती है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, एक्सीडेंट से डेथ होती है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें केवल 20 रुपए पड़ता है। अगर उस एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो गई तो 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आपकी पत्नी को मिलेगा, आपके हस्बैंड को मिलेगा, जो जैसा केस हो। तो इस तरह से 436 रुपए जीवन ज्योति बीमा योजना में, 20 रुपए सुरक्षा बीमा योजना में, ये कब लगभग 456 रुपए आता है। अगर डेली बेसिस पे जोड़ा जाए तो ये 1 रुपये 25 पैसे प्रतिदिन आता है। क्या अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारा परिवार भविष्य में रोड पे ना आने पाए, अचानक कोई घटना हो जाए, तो क्या 1 रुपये 25 पैसे पर डे खर्च नहीं कर सकते? 1 रुपये 25 पैसे में देखा जाए तो ऐसा कोई परिवार नहीं जिसका आदमी या उसकी पत्नी या उसके बच्चे पान मसाला में 1 रुपये 25 पैसे न खर्च करते हैं। है कोई ऐसा परिवार? शायद ही एक भी परिवार नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी चुपके बस वो तम्बाकू और पान मसाला खाती होंगी, जरूर खाती होंगी। हम पूछेंगे नहीं, परेशान मत हो। हम भी इसी गांव से ही रहने वाले, हमने इस तरह के आदमी हैं। हमने गांव में रह करके धान की रोपाई भी की है, उस तरह के आदमी हैं, इसलिए गांव का हमें जीवन पता है, अच्छी तरह से पता है। तो गांव में लगभग 99% लोग पान मसाला खाते हैं। तो पान मसाला छोड़ करके 1 रुपये 25 पैसे पर डे के हिसाब से, सालाना 456 रुपए के हिसाब से आप इसमें दो। ये किसी की जेब में नहीं जा रहा है, भारत सरकार की जेब में जा रहा है। भारत सरकार ठेका लेती है आपका। अगर जरूरत पड़ेगी तो नॉर्मल मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए और एक्सीडेंट होने पे आपको 2 लाख रुपए देंगे। इस तरह से 2 लाख रुपए उस समय कितनी कोई दुनिया का
रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, कोई भी आदमी आपकी हेल्प करने को तैयार नहीं। आपके बच्चे भूखे मरने की स्थिति में आ जाते हैं। अगर कोई काम करने वाला आदमी, जो मुख्य रूप से कमाने वाला आदमी इस दुनिया से चला गया, तो ये पान मसाला छोड़ करके हम कर दें तो दो फायदे होंगे। हमारे बच्चों के परिवार की सुरक्षा भी हो जाएगी और पान मसाला की जो गंदी आदत है वो भी छूट जाएगी। पान मसाला गंदी आदत है कि नहीं? लेकिन जो खाते हैं वो क्या बताएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, जो खाते हो वही कहते गंदी आदत है। जो नहीं खाते हो तो कहते ही है, उनको कहने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि नहीं खाते हो। कोई अच्छी बात तो अच्छी होती है ना। जो नहीं खाते उन्हें तो कहने का अधिकार है, लेकिन जो खाते हैं उनको कहने का अधिकार कहाँ से? उनको अधिकार तभी मिलेगा जब छोड़ दें। तो छोड़िए, ये छोड़िए। जरूरी है कि कभी जितनी गंदी आदतें हम जान जाए उनको छोड़ देना चाहिए। गंदी आदतों से कभी विकास नहीं होता। तो हमारे इंडियन बैंक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की स्कीम चला रही है। उसमें भागीदार बने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करें। हमारे यहाँ आप मैनेजर साहब से आइए, कहिए कि हमें सुरक्षा बीमा योजना कराना है, तुरंत 2 मिनट में कर देंगे। आप लोग कंफ्यूजन है कि जो बीसी बना रखे हैं, सेवा केंद्र बना रखे हैं हमने, वही लोग केवल काम करते हैं। नहीं, वहां से भी होता है, हमारी शाखा से भी होता है। एक चौथी स्कीम और है ऐसे लोगों के लिए, अटल पेंशन योजना। नाम सुना होगा, काफी लोगों ने नाम सुना होगा। अटल पेंशन योजना भारत सरकार का एक नया विजनरी कार्यक्रम है। अभी तक पेंशन केवल उन लोगों को मिलती थी जो सरकारी नौकरी करते थे, केवल उन लोगों को मिलती थी। जो प्राइवेट भी करते थे लेकिन लंबी नौकरी करते थे, उनको पीएफ मिलता था, उनको पेंशन मिलती थी। लेकिन आज भारत सरकार के सपने के हिसाब से भारत सरकार ने स्वप्न देखा, नहीं, आम आदमी को भी पेंशन मिल सकती है। तो पेंशन कैसे मिलेगी? सरकारी आदमी को पेंशन तभी मिलती है जो उसकी सैलरी से हर महीने कटता है और इकट्ठा होता रहता है पूरे 60 साल की उम्र तक। तो आप लोग भी अगर वो 60 साल की उम्र तक किस्तें देना चालू कर दो, इकट्ठा होता रहेगा, जब वृद्धावस्था आएगी तो बच्चों की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपको पेंशन के रूप में वो पैसा वापस हर महीने आपकी मृत्यु होने तक मिलता रहेगा। तो अटल पेंशन योजना वो सपना है भारत सरकार का जो बहुत काबिल तारीफ है कि सरकारी नौकरी वाले ही या नौकरी करने वाले ही पेंशन नहीं पाएंगे, आम आदमी पेंशन पा सकता है। सरकारी नौकरी करने वाला आदमी पैसा कटवा करके जमा करता है तभी पेंशन मिलती है। तो आप लोगों को भी अपना बचत से कटवा करके हर महीने जमा करिए और बाद में पेंशन मिलेगी। आप नौकरी करने वाले आदमी के बराबर स्थिति में लाके खड़े कर दिए गए हैं। इस स्कीम को जहाँ तक ध्यान रखें, हम अपने को कमजोर नहीं मानना है। जो लोग इसका फायदा उठाना चाहें वो 18 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक, 40 साल है ना, 18 साल की उम्र से लेकर के 40 साल के लोग इसमें भागीदार बन सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद से ये आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। ये इस तरह के ये 4 योजनाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भारत सरकार ने चलाई है और हमारा इंडियन बैंक इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। तो साथियों, इसका फायदा उठाइए। दूसरा, हमारी कुछ योजनाएं और भी हैं, जैसे हम कहें कि कोई छोटा उद्योग धंधा करिए, उसके लिए लोन ले जाइए, लेकिन भ्रष्टाचार न लेके मत आइए। सोच में भ्रष्टाचार लेके मत आइए कि हम लोन ले लेंगे, नहीं हम देंगे नहीं। वो कुछ बैंक की योजनाएं भी हैं, कुछ प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं जहाँ सब्सिडी भी मिलती है। आप बड़े उद्योग धंधे लगाइए, मध्यम स्तर के लगाइए, लघु उद्योग के लगाइए। जो भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं हैं उनका पूरा फायदा उठाइए, उनकी सब्सिडी का पूरा फायदा उठाइए। हमें खुशी होती है कि हमारे लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है। जब भारत सरकार की सहायता मिलेगी सब्सिडी के रूप में तो बोझ कम हो जाएगा ना। उसका फायदा अपने प्रॉफिट को कमाने में लगाइए। बैंक से बचा करके प्रॉफिट कभी नहीं होता। बैंक का बचाओगे, आपका सिविल रिपोर्ट खराब हो जाएगा, आपका आने वाली पीढ़ी का
हमेशा हमेशा के लिए सिविल रिपोर्ट खराब हो जाएगा। आजकल सबका पैन कार्ड, आधार कार्ड, हर जगह एक दूसरे का, कोई डेटा सुरक्षित नहीं है, सब आपके कंट्रोल में नहीं है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है, सरकार के पास पूरा आ चुका है। आपकी पूरी चिट्ठी पत्री, आपका पूरा चिट्ठा भारत सरकार के पास उपस्थित है, पैन कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से और वोटर कार्ड के माध्यम से। कोई चीज़ आपकी सीक्रेट नहीं है, कोई चीज़ आपकी गुप्त नहीं रह गई है। तो हम, अगर आपने लोन कोई नहीं चुकाया होगा तो आपका डेटा हम देख लेंगे, कोई बड़ा फायदा मिलना होगा, उससे आप वंचित हो जाओगे। हम नहीं चाहते आप उस बड़े फायदे से वंचित हो, इसलिए सोच में भ्रष्टाचार को दूर करना। आप कहें कि पहले बड़े लोग दूर करें, तो बड़े लोग कहेंगे पहले छोटे लोग दूर करें, तो लड़ाई कब तक चलेगी? तो दोनों को एक साथ गलत चीज पे प्रहार करना होगा। ये जरूरी है कि हम लोग जब तक इसमें प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। और जागरूकता अभियान से सफलताएं मिलती रही है। हमने अपने भविष्य में देखा, अपने भूतकाल में देखा, इतना बहुत लोग काफी छोटे भी हैं, लेकिन बहुत लोग सीनियर भी बैठे हुए हैं। जो सीनियर लोग हैं वो जानते होंगे, जैसे माता जी बैठी हैं, ये बुजुर्ग, इन्होंने देखा होगा, ये बैठे हुए हैं बुजुर्ग महोदय। बचपन में देखा होगा, जब इनका बचपन होगा तो गांव में जो दूर दराज के इलाके थे, वहाँ बच्चियों की शादी नाबालिग अवस्था में कर दी जाती थी। कितना गलत काम था। बच्ची खुद समझदार नहीं है, ससुराल का बोझ कैसे उठाएगी? लेकिन एक परंपरा थी, वो पूरा समाज उस पर आमादा था, मानता नहीं था, करने को तैयार। लेकिन भारत सरकार ने, सभी संस्थाओं ने एक प्रयास किया, धीरे धीरे करके जागरूकता अभियान चलाया गया, धीरे धीरे सोच बदली और आज काफी हद तक 90% बच्चों की शादी बालिग होने पर ही हो रही है। ये केवल जागरूकता अभियान का कमाल है। हर स्तर पर जागरूक किया जाए, हम भी जागरूक बने भी और दूसरे को बनाए भी। उसमें सभी संस्थाएं, सभी डिपार्टमेंट, सभी प्रदेश और पूरा देश भागीदार बनता है, ये कार्यक्रम चलाता है, तो उसका लाभ मिलता है। बहुत सारी, और कुछ लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, सती प्रथा सुना होगा, परिवार नियोजन के कार्यक्रम सुने होंगे, कुछ चीजें